नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है गणित के गुरुजी यूट्यूब एजुकेशनल चैनल पर। आज के वीडियो में हम एक महत्वपूर्ण बुक के बारे में बात करेंगे जो कि स्पीडी की रेलवे सामान्य अध्ययन की बुक है। यह बुक रेलवे परीक्षाओं की तैयारी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसमें 31 वर्षों का हल प्रश्न पत्र सहित दिया गया है। इस बुक में 1992 से 2024 तक के रेलवे परीक्षाओं के सभी प्रश्नों का संग्रह है। इसमें कुल 2082 सेट्स हैं। इस बुक में 1005 हल प्रश्न पत्र, 726 मॉडल सेट्स और 351 विषयों का संग्रह है। इस प्रकार इसमें कुल मिलाकर 2082 सेट्स हैं। यह बुक भारतीय रेलवे, भूगोल, इतिहास, भारतीय राज्य व्यवस्था, भारतीय अर्थव्यवस्था और अन्य विषयों पर आधारित है। यह बुक सिर्फ रेलवे परीक्षाओं के लिए ही नहीं बल्कि अन्य परीक्षाएं जिनमें सामान्य ज्ञान पूछा जाता है उन सभी परीक्षाओं के लिए यह बुक महत्वपूर्ण है। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, आज हम करेंगे स्पीडी की रेलवे सामान्य अध्ययन का पेज नंबर 279। सेट नंबर 223। बीरबल का असली नाम महेश दास था। 1940 ईस्वी में विनोबा भावे ने व्यक्तिक सत्याग्रह महाराष्ट्र के पवनार से शुरू किया था। चंद्र ग्रहण तब होता है जब सूर्य और चंद्रमा के बीच पृथ्वी आ जाती है। एक्सिस बैंक का पुराना नाम यूटीआई बैंक था। नए राज्यों के गठन, मौजूदा राज्यों के नामों, सीमा परिवर्तन आदि की शक्तियां संसद में निहित है। धन विधेयक लोकसभा में पारित होने के बाद राज्यसभा सिर्फ 14 दिनों तक रोक सकती है। 1 किलोग्राम 9.8 न्यूटन के बराबर होता है। शुष्क सेल रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है। द्रोणाचार्य पुरस्कार खेल प्रशिक्षकों को प्रदान किया जाता है। वर्ष का प्रथम ग्रैंड स्लैम टेनिस टूर्नामेंट ऑस्ट्रेलियन ओपन है। अंतर्राष्ट्रीय मानव अधिकार दिवस 10 दिसंबर को मनाया जाता है। 1959 तक पाकिस्तान की राजधानी कराची थी। भारत की सिलिकॉन वैली बेंगलुरु में स्थित है। इंडिया मीन्स फ्रीडम पुस्तक के लेखक मौलाना अबुल कलाम आजाद हैं। सेट नंबर 224। दीर्घ ज्वार भाटा पूर्णिमा के दिन उठता है। जवाहर रोजगार योजना केंद्र सरकार द्वारा पारित की जाती है। सूचना का अधिकार अधिनियम वर्ष 2005 में पारित हुआ था। दोस्तों, बराबर अंतरालों पर उसी ऊंचाई के स्थानों को जोड़ने वाली काल्पनिक रेखाएं कंटूर कहलाती है। पुस्तक माय एक्सपेरिमेंट विद ट्रुथ के लेखक महात्मा गांधी हैं। राजस्थान में खेतड़ी कोम्बर यानी कि तांबा की खदानों के लिए प्रसिद्ध है। नागार्जुन सागर बांध का निर्माण कृष्णा नदी पर हुआ है। मंगल पांडे ने 1857 के विद्रोह की पहली गोली बैरकपुर में चलाई थी। केरल के तट को मालाबार तट कहा जाता है। कलानौर में राज्याभिषेक के समय अकबर की आयु लगभग 13 वर्ष 6 महीना थी। स्वराज मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है का नारा बाल गंगाधर तिलक ने दिया था। -40 डिग्री ताप पर फ़ारेनहाइट और सेल्सियस मान समान होता है। स्टेनलेस स्टील, आयरन, क्रोमियम तथा निकेल का मिश्रण होता है। ऑस्ट्रिया की मुद्रा यूरो है। सेट नंबर 225। द्वितीय विश्व युद्ध 1939 में शुरू हुई। बीटिंग द रिट्रीट का संबंध गणतंत्र दिवस से है। धरती का केंद्र लोहा का बना हुआ होता है। जजीरा एयरवेज कुवैत की विमान सेवा है। सहारा रेगिस्तान उत्तरी अफ्रीका में है। दोस्तों, करो या मरो का नारा भारत छोड़ो आंदोलन के दरमियान गांधी जी द्वारा दिया गया था। सैंडविच द्वीप का वर्तमान नाम हवाई द्वीप है। शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार विज्ञान के क्षेत्र में दिया जाता है। प्यूथु हिताव म्यांमार की संसद है। केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो की स्थापना 1963 में हुई। पुराणों की संख्या 18 है। प्राचीन काल में सिल्क मार्ग पर कुषाणों का अधिकार था। सिंचाई पर लगाने वाला पहला सल्तनत कालीन शासक फिरोज तुगलक था। अकबर ने 1564 में जजिया कर समाप्त किया। भगवत गीता को अपनी माता कहने वाला महापुरुष महात्मा गांधी थे। भारत में कलेक्टर पद का सृजन वारेन हेस्टिंग्स द्वारा 1772 ईस्वी में हुआ था। अंडमान द्वीप के सर्वाधिक निकट स्थित देश इंडोनेशिया है। सेट नंबर 226। इंडोनेशिया की राजधानी जकार्ता का पुराना नाम बटाविया था। भारतीय मौसम विज्ञान विभाग की स्थापना 1875 में की गई थी। गंगा की सबसे बड़ी सहायक नदी यमुना है। ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को शुष्क बर्फ कहा जाता है। राष्ट्रीय पक्षी दिवस 12 नवंबर को मनाया जाता है। भारत का राष्ट्रीय फल आम है। निकट दृष्टि दोष को अवतल लेंस से दूर किया जाता है।
3 बीघा कॉरिडोर बांग्लादेश और भारत को जोड़ता है। मैराथन दौड़ की दूरी 26 मील 385 गज होती है। दाब बढ़ने से बर्फ का गलनांक घटता है। परमाणु के नाभिक में प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉन मौजूद होते हैं। पृथ्वी की भूपर्पटी की संरचना में सबसे अधिक प्रतिशत वाला तत्व ऑक्सीजन है। जेएनयू के पहले तीर्थंकर ऋषभदेव थे। रडार के आविष्कारक एएच टेलर एवं लियो सी यंग थे। विश्व बैंक सामान्यतः मध्य एवं दीर्घकालिक ऋण देता है। सेट नंबर 227 चंबल नदी का उद्गम क्षेत्र इंदौर है। शक संवत को कनिष्क ने प्रारंभ किया था। अवमूल्यन का प्रमुख लक्ष्य निर्यात को बढ़ावा देना है। क्यूरी रेडियो सक्रियता की इकाई है। राष्ट्रपति भवन रायसीना की पहाड़ी पर स्थित है। दोस्तों, केंद्रीय राष्ट्रीय पादप संग्रहालय कोलकाता में स्थित है। केंद्रीय खाद्य तकनीकी शोध संस्थान मैसूर में स्थित है। ऊर्जा का पिरामिड सदैव सीधा होता है। मानव ने सर्वप्रथम जौ गेहूं का उत्पादन किया। अब्दुल समद अकबर के दरबार का प्रमुख चित्रकार था। इकोसिस्टम शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम टेंसले ने किया था। वेम्बनाड झील केरल में स्थित है। भारत का सबसे बड़ा नदी मुख हुगली नदी के मुख पर है। सिंधु नदी का उद्गम स्थल मानसरोवर झील है। मालप्रभा परियोजना कर्नाटक में स्थित है। खासी और गारो जनजातियां मुख्य रूप से मेघालय में निवास करती है। दक्षिण एशिया का सबसे बड़ा मरुस्थल थार है। सेट नंबर 228 बादल क्षोभ मंडल में अवतरित होता है। भगत सिंह एवं बटुकेश्वर दत्त ने 1929 में केंद्रीय विधान परिषद में बम फेंका था। बांग्लादेश के स्वतंत्र होने के समय पाकिस्तान में यहिया खां शासन कर रहा था। भारतीय राष्ट्रीय सेना यानी कि आईएनए की स्थापना 1943 में हुई। पाटलिपुत्र की स्थापना उदयन ने किया था। पुरुषपुर पेशावर का प्राचीन नाम है। भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत 8 अगस्त 1942 में हुई थी। कालाहारी रेगिस्तान दक्षिण पश्चिमी अफ्रीका में स्थित है। राज्यों में केंद्र का प्रतिनिधि राज्यपाल होता है। भारतीय सेनाओं का सर्वोच्च कमांडर राष्ट्रपति होता है। एशिया की सबसे लंबी नदी यांगटी सी क्यांग है। विश्वत वृत्त को 2 बार लांघने वाली नदी कांगो है। स्वतंत्र भारत में प्रथम शिक्षा आयोग डॉक्टर राधाकृष्णन आयोग था। शिवाजी की मां का नाम जीजाबाई था। भारत का पहला पनडुब्बी संग्रहालय कोचीन में अवस्थित है। तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही। अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कर लें ताकि आप हमारे आने वाले वीडियो से अप टू डेट रहें। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। अगर आप इन प्रश्नों की पीडीएफ चाहते हैं तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल पर विजिट कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। अब हम आपसे अगले वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।